नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। केजरीवाल को ईडी का चौथा नोटिस मिल चुका है, लेकिन इसी बीच एक खबर आ रही है कि कांग्रेस और आप में सीट शेयरिंग को लेकर के कुछ-कुछ बात बन गई है। कुछ-कुछ। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको वो वीडियो दिखाना चाहती हूँ जो वरिष्ठ पत्रकार ओमकार चौधरी ने अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी के लिए कहा था। हालाँकि अभी ये किसी को पता नहीं है कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और गुजरात में सीट शेयरिंग का फ़ॉर्मूला कौन-सा वाला होगा। फ़ॉर्मूला अभी बताया भी नहीं गया, बस हवा में सब कुछ चल रहा है। तो आप इसे देखिए पहले। बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं सोशल मीडिया पर जी, कि आज ये नौबत आ गई है कांग्रेस की कि जिस आम आदमी पार्टी ने 15 साल शीला दीक्षित मुख्यमंत्री रही और जी, जब किसी ने रिप्लेस किया, यानी कांग्रेस को हरा करके जिसने सत्ता का वरण किया, वो अरविंद केजरीवाल थे। इसी तरीके से पंजाब में भी कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद फिर चरणजीत चन्नी को ले आए ये। और वहां भी अगर कांग्रेस को किसी ने रिप्लेस किया तो वो अ, अरविंद केजरीवाल ही थे। तो अरविंद केजरीवाल जो कांग्रेस के लिए राजनीतिक तौर पर काल का ग्रास बनते जा रहे हैं, उन्हीं अरविंद केजरीवाल को मल्लिकार्जुन खड़गे के यहाँ मीटिंग का न्योता दिया गया, या वो खुद मीटिंग करने के लिए गए। पर कितना, मतलब ये एक ऐसा क्षण है, ऐसा समय है, इससे बुरा काम, इससे बुरी स्थिति तो किसी पार्टी की हो नहीं सकती कि ज़रूर। जो आपको हरा करके सत्ता में आई हो, उसी के साथ बैठ करके आप सीट शेयरिंग की बात कर रहे हैं। ये अगेन वही बात है कि सर्वाइवल का प्रश्न है। जी, केजरीवाल को भी लग रहा है कि मैं अकेले नरेंद्र मोदी से और भारतीय जनता पार्टी की आंधी से नहीं लड़ सकता, नहीं ठहर सकता उसके सामने। कांग्रेस को भी लग रहा है कि सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि 2014 सातों सीटें दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी ने जीती। 2019 फिर सातों की सातों सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली। और 2019 के मैं आंकड़े देख रहा था अभी 4-5 दिन पहले, आम आदमी पार्टी तो तीसरे नंबर पर रही। दिल्ली में कहीं भी दूसरे नंबर पर नहीं थी, दूसरे नंबर पर कांग्रेस थी। पंजाब में जहां तक प्रश्न है, जब कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री थे तो वहां पर लोकसभा चुनाव हुए थे 2019 में, कांग्रेस 8 सीटें जीतने में कामयाब हो गई थी 13 में से। अब केजरीवाल और उनकी पार्टी ये दलील दे रहे हैं कि भाई 2019 में तो चलिए आपने 8 सीटें जीत ली, पर उसके बाद जो विधानसभा चुनाव हुआ फरवरी 2022 में, तो हमने 92 सीटें जीती 117 में से। और जो 8 लोकसभा सीटें आपने जीती थी, उसके तहत आने वाली जो विधानसभा सीटें हैं वो भी हमने जीत ली। तो अब हमारा दावा बनता है। मतलब तर्क वितर्क की जगह कुतर्क। जी। इसीलिए पेंच फंसा हुआ है। 2 मीटिंग हो चुकी है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में, कोई फैसला हो नहीं पाया। तो अल्टीमेटली फिर ये, चूंकि काफी समय से 6-8 महीने से केजरीवाल एक फिलर भेज रहे थे, एक जी, मैसेज भेज रहे थे कि जो शीर्ष नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व, मैं मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं मानता। शीर्ष नेतृत्व मतलब सोनिया गांधी और राहुल गांधी, उनमें से किसी के साथ मेरी मुलाकात हो जाए। कांग्रेस इनको भाव नहीं दे रही थी अभी तक, लेकिन अब कांग्रेस को लगता है कि चुनाव तो सिर पर आ गए, और अब भी अगर हमारी मीटिंग नहीं हुई 1-to-1 और कुछ तय नहीं हुआ, तो उसके भी सिर पिटेंगे, हमारे भी पिटेंगे। तो किसी के हाथ में कुछ आएगा नहीं, और भारतीय जनता पार्टी फिर जो है विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जो है लोकसभा पहुंच जाएगी। तो इसलिए मरता क्या ना करता वाले अंदाज में अब इनकी मीटिंग हो रही है। तो मरता क्या ना करता। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को मुलाकात की थी और इसके साथ ही कयास लगने शुरू हो गए थे कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के बीच में जो रिश्तों पर बर्फ जमी हुई थी वो थोड़ी-थोड़ी पिघल रही है। हालाँकि बहुत सर्दी है
और ये जो बर्फ पिघलने की बात मैं आपसे कह रही हूँ, ये भी थोड़ी मुश्किल है। कितनी बर्फ पिघलेगी, ये कहना अभी कठिन है। अभी तक तो विपक्षी पार्टियों की इंडिया गठबंधन बनने के बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीटों पर सहमति तक नहीं बनी थी, लेकिन दोनों पार्टियों के बीच में पहले गठबंधन का शुरुआत हो गई है। और ये गठबंधन क्यों हुआ है? आप अंडरलाइन कीजिए, ये गठबंधन हुआ है चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव को लेकर के। बाकी अभी बहुत सारी बातें वक्त बताएगा। ये दोनों पार्टी मिल करके इस चुनाव को लड़ना चाह रही हैं। पिछली बार दोनों के झगड़े के कारण ऑब्वियसली बीजेपी का प्रत्याशी मेयर बन गया था, लेकिन अब गठबंधन के बाद बदली परिस्थितियों में दोनों पार्टियों को इसका फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन कंफर्म कुछ नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने अभी अपने पत्ते खोले नहीं हैं। और दिलचस्प ये भी है कि ये घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया और दोनों घटक आप और कांग्रेस इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए सीटों पर बंटवारे के लिए बात कर रहे हैं। लेकिन पंजाब में दोनों दलों की राज्य इकाइयां अभी तक एक दूसरे को देखकर राजी नहीं है। विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर के कांग्रेस की अलग-अलग दलों के साथ लगातार बैठकें हो रही हैं। इसी बीच आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस की भी 2 बार बैठक हो चुकी है। इन दोनों ही बैठकों के बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लगभग सिमिलर से बयान आए हैं, मीन्स एक जैसे बयान आए हैं। उससे थोड़ा-सा लग रहा है कि कोई तो बात हुई है। दोनों ही पार्टी के नेता ने ये ज़रूर कहा कि बैठक पॉज़िटिव माहौल में रही है, बैठक बहुत अच्छी हुई है, सब कुछ गुडी-गुडी है, जल्दी फाइनल नतीजे पर भी पहुँच जाएँगे। लेकिन दोनों ही पार्टियों ने इस बात की जानकारी साझा नहीं की कि किसको कितनी सीटें कहाँ से दी जाएँगी। और पूछे जाने पर उन्होंने ये जवाब दे दिया कि अभी उस लेवल तक बात नहीं पहुँची है। दोनों ही पार्टियों के बीच में लगभग ये तय हो चुका है कि कौन-सी पार्टी किस राज्य में कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेगी, लेकिन अभी इसको बताया नहीं जा रहा। 13 जनवरी को जो बैठक हुई थी केजरीवाल और खड़गे के बीच में, जिसमें राहुल गांधी भी थे, उसमें यही सब बातें हुई थी कि सीट शेयरिंग का फ़ॉर्मूला क्या होगा और दोनों के बीच में जो बातचीत चल रही है, उसे सीट शेयरिंग का आई मीन उसे आगे कैसे बढ़ाना है। लेकिन सवाल ये है कि अब सवाल ये है कि कांग्रेस किस तरीके से चीज़ों को आगे लेके जाती है। दूसरा एक बात और भी है कि किस तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाना है, क्योंकि ये जो सब मसला है, कैसे किसको कितनी सीटें देनी है, शायद ये कांग्रेस भूली नहीं होगी, वो चोट जो आपने दी थी। आने वाले दिनों में आप और कांग्रेस की सीट शेयरिंग फ़ॉर्मूले पर लड़ते हुए भी इन्हें देखा जा सकता है, क्योंकि ना तो आप भूली होगी, ना तो कांग्रेस भूली होगी। जैसा कि अभी वरिष्ठ पत्रकार ओमकार चौधरी ने भी बताया था। तो सीटों पर जो इनका फ़ॉर्मूला है शेयरिंग को लेकर के, वो एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। ये जो इन्होंने फ़िलहाल एक बातचीत करके ये दिखाने की कोशिश की है कि हमारा सीट शेयरिंग पे बातचीत चल रही है। ये बातचीत उस पे नहीं है। ये बातचीत केवल चंडीगढ़ के नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के लिए है। बाकी फ़िलहाल ये कहीं कुछ किसी ने नहीं कहा कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात में क्या फ़ॉर्मूला होगा, किसको कितनी सीटें मिलेंगी। सेकंड थिंग, केजरीवाल को चौथा नोटिस मिल चुका है। तो अब ईडी की भी स्ट्रैटेजी बन रही है कि किसी तरीके से अरविंद केजरीवाल पे शिकंजा कसा जाए। वो पेश हों। अरविंद केजरीवाल ऐसी चीज़ है कि वो पेश होने से पहले कई सवाल डाल रहे हैं ईडी के सामने। तो वहाँ भी उन्होंने रायता फैलाया हुआ है। हर ईडी के
नोटिस का वो ऐसा जवाब घुमा कर के देते हैं कि अगली बार के लिए फिर एक नोटिस तैयार हो जाता है। तो अभी तो नोटिस खेला जा रहा है। लेकिन इन द मेन टाइम कभी भी किसी भी समय ईडी केजरीवाल पे ऐसा शिकंजा कसेगी कि ये जो सीट शेयरिंग, चुनाव, लोकसभा, ये वो, ये सब बीच में ही रह जाएगा। मीन्स जो इंडिया अलायंस का एक घटक है, वो शायद से ऐसे ही खत्म हो जाएगा क्योंकि शराब घोटाले में कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को भी पार्टी बनाया हुआ है। तो लड़ेगा कौन? मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल में, संजय सिंह तिहाड़ जेल में, केजरीवाल बस थोड़े ही फासले पर हैं तिहाड़ जेल से, क्योंकि वो थोड़े ज़्यादा स्मार्ट हैं, ज़्यादा माहिर हैं अपने आप को बचाने के लिए, तो बचाते फिर रहे हैं। और ये जो सीट शेयरिंग एंड ऑल, ये मीटिंग चीटिंग हो रही है, ये सब के पीछे भी वही वजह है कि जल्दी से हम कुछ फैसला कर लें और एक उनका रुतबा जैसा कुछ बन जाए। क्योंकि कांग्रेस एंड आप पार्टी, ये दोनों एक ही नाव में सवार हैं, दोनों की हालत एक ही जैसी है। जबकि शर्म की बात तो ये है कि अ, आम आदमी पार्टी की तो उम्र ही कुछ नहीं है, लेकिन कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, जिसने देश को कितने सारे प्रधानमंत्री दिए। आज आज वो एक 9-10 साल पुरानी पार्टी के पीछे-पीछे घूम रही है। ख़ैर, राजनीति में सब कुछ संभव है। दोस्तों, आपने ये पूरा वीडियो देखा है। आप अगर इसे पसंद कर रहे हैं तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और जो बात मैं हर बार कहती हूँ, अगर आपको मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ये मेरा आग्रह है। और मेरे चैनल को देखते रहिए। अपना और अपनों का ख़्याल रखिए। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।